श्रुति बेटा, इधर आओ। अरे आओ हाँ, ना। पापा। हाँ इधर आओ। बोलिए। आ जाओ बैठो। ये देखो ये फोटोज। क्या पापा, आप हमेशा मेरी शादी के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये लो। अरे बेटा तेरी शादी की चिंता मैं नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी करेंगे? हाँ पापा, पर मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ हाँ, तू क्यों करेगी शादी? अरे तू तो यही हमारे सीने पर मूंग दलती रहे ना। अरे तुम चुप करोगी? मुझे चुप कराने से अच्छा होगा तुम्हारी लाडली बेटी को समझाओ। देख ये तो तेरी सौतेली माँ है। अगर तेरी सगी माँ भी जिंदा होती ना तो वो भी यही चाहती कि तू इज्जत के साथ इस घर से विदा हो जाए। और जिस तरह का बर्ताव ये तेरे साथ करती है ना, मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए तू ये फोटो देख तो बता ये लड़का कैसा है। बता पसंद है? जी पापा। हाँ बन गई बात ना। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ और जैसे कुछ अच्छा होता है तो चट मंगनी पट गया। अरे पापा, पहले कुछ छानबीन तो कर लीजिए। अरे बेटा कैसी छानबीन, सारी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पर। और मैंने ना बेटा सब कुछ पता किया है। अच्छे पुराने जमींदार लोग हैं, बस बेचारे लड़के का बाप नहीं, अपनी माँ और मामा के साथ रहता है। काफी अमीर लोग हैं, रानी बना कर रखेंगे तुझे। हाँ हाँ, रानी बना कर रखेंगे। इतने अमीर लोग हैं तो दहेज भी तो मुंह फाड़ कर मांगा होगा। कहाँ से दोगे इतना दहेज? एक बात याद रखना, तुम्हारी इस लाडली बेटी के चक्कर में ना मेरे बेटे का भविष्य मत खराब करना। एक फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगी दहेज में। अरे कोई दहेज नहीं मांग रहे लड़के वाले, उन्हें बस लड़की चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं उनके पास। और अब तुम्हारी ये चिंता विंता खत्म हो गई ना पैसों की दहेज की, तो खाना लगाओ, भूख लगी है। जब देखो पक 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 पक। मैं तो पक करती हूँ। हाँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है ना, नौकरानी बना कर रखा है यहाँ पे। अरे बेटा तूने क्यों मुंह लटका लिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जल्दी ही इस खड़ूस से तेरा छुटकारा हो जाएगा। क्या पापा, आप भी? खुश रहना बच्चा। कमल जी, ये मेरी बहन है माया और ये मेरा भांजा विकी। विकी बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। बेटा पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी इसने लंदन से एमबीए किया है। अरे एमबीए तो हमारा बेटा भी कर रहा है, पर दिल्ली से। ओ, तो बेटा आगे मतलब नौकरी वोकरी है या बिजनेस में अपना? अरे कमल जी, मालिक लोग भी कभी नौकरी करते हैं क्या? हमारा खुद का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है और सारा बिजनेस विकी अकेले ही संभालता है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे आप ये पूछताछ छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात करो ना। तो आपको हमारी श्रुति कैसी लगी? भाई साहब, आपकी श्रुति हमें बहुत पसंद आई है। अब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए ताकि बात आगे बढ़ाया जा सके। अरे हमारी श्रुति ने तो विक्की को फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। बस अब तो बात आगे बढ़ाते हैं, है ना? हेलो, क्या? अरे नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ विक्की को लेके। ओके ओके ओके। माफ कीजिए कमल जी, इमरजेंसी आ गई है, मुझे और विक्की को जाना होगा। दरअसल आईटी की रेड पड़ गई है। चलिए दीदी, बाकी बातें आप कर लीजिए, हम लोग आते हैं। अच्छा जी। तो भाई साहब, ये रिश्ता तो समझिए पक्का ही है, तो आप शगुन के तौर पे कुछ दे दीजिए। शगुन? लेकिन दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। अरे दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, शगुन की बात कर रहे हैं। अब तुम श्रुति को लेकर अंदर जाओ। अब जाओ बेटा, तब तक मैं दूसरी बातें कर लेता हूँ। अरे माया जी, जैसी हमारी बात हुई थी मैं आपको पूरे 20 लाख दूंगा, पर अभी के लिए ना। अभी के लिए शगुन के तौर पे 2,51,000। और माया जी, ये मेरी बीवी को इस बारे में कभी मत बताना। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए भाई साहब,
जया जी को नहीं पता चलेगा। अब आप शादी की तैयारी में लग जाइए। जी जी, बस शुरू है। पापा। हेलो पापा। हाँ बेटा, सब ठीक है ना माँ? बहुत अच्छा पापा, काफी अच्छा घर चुना है आपने अपनी बेटी के लिए। अरे तो क्या मैं अपनी प्यारी बेटी को किसी ऐरे गहरे घर में ब्याह देता? तो खुश तो है ना? जी पापा, खुश हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस बेटा, तू खुश तो मैं तो हमेशा डबल खुश। मुझे कोई चिंता नहीं। चल बेटा, बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा हिसाब कर लो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। और ये रहे पूरे 20 लाख दीदी। इतने पैसों में तो अमित जी का कर्जा भी उतर जाएगा और अपनी जिंदगी भी ऐश से कटेगी। कैसे? 20 लाख तो अमित जी का कर्जा उतारने में निकल जाएंगे, तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या? ओह राजेश, तुम भी कितने भोले हो ना। अरे अमित जी का कौन सा पूरा कर्जा चुकाने वाले? अरे भाई, दे देंगे 10 से 12 लाख रुपया और बाकी पैसों से ऐश करेंगे। दीदी आप भी। विकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी शादी हुई है, तेरी सुहागरात है आज। दुल्हन इंतजार कर रही है। जाओ। मैं समझ गया इसको क्या चाहिए। जाके अपनी सुहागरात बना। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। दर्द होता है, दर्द होता है। खेलेंगे, क्या हो गया श्रुति? श्रुति बेटा, क्या हुआ? पागल है ये आदमी। जानवर है जानवर। देखो क्या किया मेरे साथ। और ये गोलियां खाता है। किस चीज की गोलियां है वो? हाँ, ड्रग्स है ना? जरूर ड्रग्स ही होगी। तुम लोगों ने धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल विक्की के पिताजी के अचानक गुजरने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी दिन से उसको दौरे पड़ने लग गए। लेकिन बेटा, ये दौरे उसको बस कभी कभी पड़ते हैं। दीदी बताओ ना आप ही से। मेरे बेटे को एक अजीब सी बीमारी है। जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होता है या दुखी होता है तो ऐसे पागलों वाली हरकत करने लगता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका इलाज चल रहा है बेटा। और वो जो तुमने गोलियां देखी ना, वो उसकी दवाई है। चलो चलो। हेलो पापा। हेलो श्रुति बेटा, सब ठीक है ना माँ? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ एकदम। अच्छा, दामाद जी क्या कर रहे हैं? सो के उठे कि नहीं अभी तक? नहीं, वो अभी तक सो रहे हैं। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्रुति, किससे बात कर रही है बेटा? कमल जी है क्या? ला मुझे दे, मैं भी बात करूं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते बहन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो श्रुति की थोड़ी सी चिंता हो रही थी, मुझे लगा कॉल ही कर लो। अरे भाई साहब, श्रुति की चिंता करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अब आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहू बन चुकी है। और यूं ही अगर आप लोग पल पल इसे फोन करते रहेंगे तो ये यहाँ कैसे रह पाएगी? मेरे कहने का मतलब कि आप लोगों की चिंता सताएगी ना इसे, इसलिए मेरा कहना ये है कि जितना कम फोन करें इसे उतना ही इसके लिए अच्छा है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे ना भाई साहब? जी बहन जी, मैं समझ गया। श्रुति, मेरी बातों का बुरा मत मानना बेटा, मैंने जो भी कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। अच्छा हाँ, चाय मेरे कमरे में ले आना, ये लो। आप कौन हो और ऐसे घर के अंदर कैसे घुस के आ गए? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन? तो विकी की बीवी, पर आप ऐसे घर के अंदर कैसे आ गए? भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, वरना तू बहुत पछताएगी। ये हैवानों का घर है, सब हैवान रहते हैं यहाँ पे। भाग जा। माँ जी देखिए, भाग जा, कोई आया है। भाग माँ जा। जी, बहुत टाइम है तेरे पास, भाग जा, भाग जा तू। अरे ये पागल फिर से घर में घुस आया। राजेश, धक्के मार के इसे बाहर निकालो। कितनी बार कहा नहीं आना यहाँ पे? चल, भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना तू मारी जाएगी। भाग जा, घर में आना, भाग जा, इस घर में दोबारा आना नहीं। अरे कुछ नहीं, वो पागल है, कभी भी किसी के घर में घुस जाता है ना राजेश? अब आपकी तबीयत कैसी है? विक्की जी, विक्की जी, विक्की जी, यही तो रखा यही क्या हुआ? विक्की जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? भागो, कोई परेशान नहीं करो। यही जब मुझसे बात ही नहीं करती थी तो मुझसे शादी क्यों किया? बोला, हाँ धीरे बोलोगी ना? मामा ने बोला कि अगर शादी मैं तुमसे कर लूंगा ना तो मुझको बहुत सारी कैंडीज देंगे, तो मैंने तुमसे शादी कर ली। कैंडीज मतलब आपकी वो दवाई? हाँ। मतलब आप ड्रग्स लेते हैं? कब से खा रहे हैं आप ये कैंडीज? बचपन से मामा खिलाते थे, छोटे से थे तब से खिलाते थे मामा। अमित जी, ये आपके 15 लाख रुपए। पूरे 15 लाख है अमीर जी। देखो माया, लेन देन में कोई यारी नहीं। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, ये तो सिर्फ 15 लाख है। आ जाएंगे अमित जी, बहुत जल्दी आपको मिलता हूँ। आप गेम शुरू कीजिए, हो सकता है कि आज के इसी गेम में आपका सारा कर्जा कवर हो जाए। ठीक है राजेश, देखते हैं।
चलो गेम शुरू करते हैं। नीतू पत्ते बांटो। वैसे माया, इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हारा पति कोई खजाना वजाना छोड़ गया था क्या? अरे नहीं यार, मेरा पति सिर्फ ये बंगला और अपना बेटा और ढेर सारा कर्जा छोड़ के गया था। लेकिन हाँ, उसका बेटा भी ना किसी खजाने से कम नहीं है। ये उसी के दहेज के पैसे हैं। चलिए गेम शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, चल। ये मेरी पहली चाल 50,000 रुपए की। ये मेरी भी 50। क्या बात है माया जी। और ये राजेश, गिलास पानी मिलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। श्रुति, तेरा पानी दे। तुम लोग फिर से आ गए? मम्मी, क्यों बुलाए लोग को? क्यों बुलाए? हैं? क्यों बुलाया? के अंदर जाओ। नहीं, बोलो, नहीं बाहर को। लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हैं? के अंदर ऐसे नहीं जाएंगे। राजेश, अरे क्या कर रहे? छोड़ मुझे। कैंडी, वहाँ कैंडी चाहिए ना? आया क्या बदतमीजी है? वहाँ कैंडी चाहिए। कुछ नहीं। वहाँ कैंडी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। मुझे पापा से बात करनी होगी। मुझे ना खेलना है तुम्हारे साथ। नहीं 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 विकी जी, छोड़िए मुझे। विकी छोड़िए मुझे। मुझे रास्ता देगी? शादी के बाद भी इसे चैन नहीं है। बोल श्रुति। माँ, मुझे पापा से बात करनी है। पापा कहाँ पे? अरे वो बाथरूम गए हैं, क्या हुआ बोल। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है माँ। वो विकी है ना, वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने के बाद मेरे साथ। अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है? हाँ, एक दिन नहीं हुए तुझे ससुराल गए, हाँ तेरा नाटक शुरू हो गया। अब यहाँ आने की बिल्कुल सोचना भी मत। माँ मेरी बात हो। हेलो जी माया जी, वो श्रुति कह रही थी कि आप उसे। अरे कुछ नहीं बहन जी, वो थोड़ी अनबन हो गई है विक्की के साथ, और कोई बात नहीं है। और हाँ बहन जी, एक बात कहना था आप लोगों से। यूँ बार बार फोन मत किया कीजिए आप लोग यहाँ पे। श्रुति बहुत खुश है यहाँ। जी माया जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रुति वहां पे खुश है या दुखी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो इस घर में वापस कभी नहीं आए। बाकी आप लोगों को जो उसके साथ करना है वो कीजिए, ठीक है? जी बहन जी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं भी रखती हूँ। किसका फोन था? अब वो श्रुति का, आपकी लाडली। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो और विकी हनीमून के लिए जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। अब 1 महीने बाद लौटेंगे। 1 महीने तक कोई बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए उसने कॉल किया था। अच्छा, मतलब श्रुति खुश है अपने ससुराल में? बहुत खुश है।
आइंदा अगर ऐसी नौटंकी करने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगी मैं। समझ में आई बात? और हाँ, एक बात और, ये फोन, बहुत उंगलियां चलती है ना फोन पे, ये फोन अब तुझे नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? मम्मी मम्मी, मामा मामा कैंडी नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे मामा कैंडी क्योंकि कल तुमने अमित अंकल के साथ बदतमीजी किया था ना, इसलिए। अमित अंकल गंदे बुरे। तो ठीक है, अगर तुम अमित अंकल के साथ अच्छे से पेश नहीं आओगे तो तुम्हें मामा कैंडी नहीं देंगे, चलेगा? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छे से बात करो अच्छे से बात कर, कैंडी हो गए। मैं तुम लोगों को ना जनता नहीं छोड़ूंगा। हाँ फिर से आ गया तू यहाँ पे? हाँ आ गया। हाँ क्या था तुझे? आ गया। बोल मेरी बेटी कहाँ है? आ गई अपने यार के साथ, जाके ढूंढ लो उसको। यहाँ क्यों है? नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, तुम सब हैवान हो। आज का मेरा दिन ही खराब है, पत्ता साथ ही नहीं दे रहा है। मेरा भी सेम। माया, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। वो तो है। अच्छा, आज शाम को क्लब आ रही हो ना? कुमार साहब मिले थे, तुम्हें याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि आजकल मिसेस माया नहीं दिखती है। अब कुमार साहब ने याद किया है तो जाना ही पड़ेगा। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और पार्टी शार्टी भी हो जाएगी। और हाँ, एक्स्ट्रा कैश लेके आना, आज बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ओके। पापा कहाँ है? माँ, मुझे पापा से बात करनी है। पापा कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस गए, लेकिन हुआ क्या है? माँ, वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे वहाँ नहीं रहना माँ। वो जो जैसा दिख रहा है ना वैसे नहीं है, वो लोग बहुत बुरे हैं। और वो विकी पागल है माँ, वो ड्रग्स लेता है और एकदम हैवान बन जाता है। और वो जो उसके मामा और माँ है ना, वो भी बहुत बुरे लोग हैं, बहुत मारते हैं मुझे वहाँ नहीं जाना माँ, प्लीज। मैं ना जा रही हूँ, आप पापा को बता देना। कहाँ जा रही है? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और उनकी कंप्लेंट करूंगी, आप पापा को वही भेज देना। अरे पागल हो गई है क्या? तू अकेली जाएगी पुलिस स्टेशन? नहीं, रुक, मैं ना पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, तू उनके साथ चली जाना। जया जी, जो आपने हमें सूचित किया, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। माँ, आपने बुलाया है लोग को? हाँ, मैंने बुलाया। अरे जैसे तैसे तो तू गई थी इस घर से, फिर वापस आने की सोच रही थी। माया जी, इस पर कड़ी नजर रखना। अरे पुलिस के पास जा रही थी ये।
कहाँ हो दीदी? 2 बजने वाले हैं। पहुंच रही हो? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ अरे यार, इतनी पी लिए कि बार बार सुसु आ रही है। मत मार मामा, नहीं मारो मेरे दोस्त को। अरे तुझे छोड़कर जा रही थी ये, पुलिस स्टेशन गई थी हम सबको जेल कराने, और तुझे भी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सच है। और अगर तू सख्ती से पेश नहीं आया ना तो ये तुझे छोड़कर चली जाएगी और तू अकेला हो जाएगा। अब तू सोच ले, अकेला रहना है कि इसको सबक सिखाना है? अकेला नहीं रहूंगा। सबक सिखाएगा ना? सबक सिखाएगा ना? नहीं जाऊंगी विकी, नहीं जाऊंगी विकी। अकेला नहीं रहूंगा मामा मैं। नहीं नहीं, मेरे को छोड़ के चली जाओगी? हैं? चली जाओगी? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम? वो तो अच्छा था कि रास्ते में वो मुझे दिख गई, नहीं तो हम सब जेल में चक्की पीस रहे होते। अरे दीदी, मैं तो बस हल्का होने गया था, मुझे क्या पता था कि वो इसी मौके का इंतजार कर रही। तो वो सब छोड़ो, ये बताओ पार्टी में क्या हुआ? अरे जीती कि नहीं? हार गई। जीती कि नहीं? और तो और अमित से 2 लाख रुपए उधार लिया, वो भी हार गई। अब तो ये नौबत आ गया कि लगता है कि हमें ये घर बेचना पड़ेगा। नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको ये बंगला कभी नहीं बेचना पड़ेगा। वो कैसे? विक्की की शादी करके। विक्की की शादी करके? फिर से विक्की की शादी? तो फिर इस श्रुति का क्या करेंगे? ओहो दीदी, तुम तो बड़ी नादान हो। अरे पहले वाली खुद मर गई थी और इसको हम मार देंगे, गाड़ देंगे इसी गार्डन, जैसे सोनम को गाड़ा था। कह देंगे अरे भाग गई अपने किसी यार के साथ। प्लान तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर से विज्ञापन देना पड़ेगा हमें। अरे दीदी, है ना विज्ञापन, वो पिछली बार जो दिया था ना वेबसाइट पे विज्ञापन, वो अब तक वहीं पड़ा हुआ है और उस पर तो लड़की वालों को ढेरों मैसेज पड़े हुए। तो ठीक है, कल एक गेम खेल लेते हैं, अगर जीत गई तो ठीक है, नहीं तो विक्की की फिर से शादी। अरे यार, आज भी मैं हार गई। अच्छा अमित, मुझे 1 लाख रुपए उधार दो ना। अरे कल ही तो 2 लाख रुपए दिए थे और पिछले 5 लाख भी तो बाकी है तुम पे। अरे यार दे दूंगी, वापस कर दूंगी मैं। ओके ठीक है, ये लो, अब पूरे 8 लाख हो गए। अरे अभी जी कहाँ चल गई? बैठिए, अभी एक ही गेम और खेल। बस अभी आया। क्या बदतमीजी है ये? चिल्ला क्यों रही हो? प्यार ही तो कर रहा हूँ मैं बस। मम्मी तो परेशान कर रहा है दोस्तों। अरे पागल है तेरा लड़का। मुझे एक पैसा मुझे वापस चाहिए, नहीं तो घर बिकवा दूंगा, रोड बना दूंगा तुम लोगों को, समझा क्या? नहीं और तुझे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुझे खा जाता, बोल, खा जाता।
रहा था और तुम लोग मुझे सुना रहे हो। दोस्त कैंची की तरह जबान चलने लगी है इस लड़की की। इसका इलाज है मेरे पास। कैंडी कैंडी मामा क्या? हाँ मामा कैंडी कैंडी चाहिए? हाँ कैंडी। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा प्रशांत। हाँ क्या क्या करेगा ना? करेगा ना? हाँ 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 तो जाके अपने दोस्त को खूब पीट के जा पीट के उसको। नहीं नहीं दोस्त नहीं। तो फिर कैंडी नहीं नहीं मामा मामा कैंडी नहीं मिलेगा तुझे। पीट के उसको। ठीक है। सब बुरे हैं। सब लोग बुरे हैं। सब बुरे हैं। प्लीज नहीं। देखा दीदी, दवाई असर कर रही है। तो कभी जुबान चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। वैसे राजेश, तुम विकी की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो बात करो ना, क्योंकि हमारे पास अब पैसे सारे खत्म हो चुके हैं और ये अमित एक नंबर का कमीना इंसान है। देखना 2-4 दिनों में ही नोटिस भेज देगा और मैं चाहती हूँ कि उसकी नोटिस भेजने से पहले कहीं ना कहीं इसका रिश्ता पक्का करके एडवांस ले लेते हैं। शादी बाद में कर लेंगे, क्या कहते हो? ये भी बात सही। सॉरी 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 सॉरी। तो फिर आज ही बात कर लो पार्टी से। मामा मामा अब मेरी कैंडी दो। काम कर दिया। ये हुई ना बात। धीरे धीरे कर। तो फिर सोच क्या रही? मैंने कहा बात कर लो। बैठो बैठो। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? सॉरी 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 सॉरी। वो तो मैं नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। मुझे ना मामा बोलते हैं मारने के लिए, इसलिए मैं मारता हूँ। नहीं मारूंगा मैं। सॉरी। तुम मेरी दोस्त हो ना, बस मुझे तुम छोड़ के नहीं जाना। जैसे सोनम भी ना मुझे छोड़ के चली गई। ये सोनम कौन है? हम लोगों की ना शादी हुई थी। बहुत अच्छी थी तुम्हारी जैसे, पर मामा ने ना उसे बहुत मारा। और फिर ना एक दिन मैंने भी उसे बहुत मारा, क्योंकि वो मुझे ना छोड़ के जाना चाहती थी। और फिर ना एक दिन वो मुझे छोड़ कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ, अगर तुम मुझसे वादा करो तुम मुझे कभी नहीं मारोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। वादा कभी नहीं मारूं, कभी नहीं मारूं। और तुम वो कैंडीज भी नहीं खाओगे? कैंडी
कैंडीज तो कैंडीज अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है। अगर तुम ट्राई करोगे तुम छोड़ लोगे। करोगे ना ट्राई मेरे लिए? हाँ 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 करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी। बताइए दीदी, लड़की के घर वालों से बात हो गई है विक्की के लिए, वो तैयार है, कल आ रहे हैं विक्की को देखने के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितनी जल्दी शादी तय हो जाए ना उतना ही अच्छा है हम लोग के लिए। तो बची अब श्रुति, तो आज श्रुति का काम तमाम कर दिया जाए। चलो। विक्की कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ। चलो बाबा तुम भी चलो। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तू अकेले जा खेल के। तुम लोग यहाँ? क्या हुआ? तुझे बहुत तकलीफ हो रही है नहीं? तो सोचा तेरी तकलीफ दूर कर दूं। नहीं समझे? तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, तुझे मारकर। मतलब मेरा शक सही था, तुम लोग मुझे मार के विकी की एक और शादी कराओगे? अरे वाह, तो बड़ी समझदार निकली। विकी की जो पहली बीवी थी ना, वो तेरे जैसी हिम्मत वाली नहीं थी। जिंदगी से तंग आकर के खुद ही खुदकुशी कर लिया उसने। और फिर उसकी लाश को हमने अपने इसी गार्डन में गाड़ दिया और ये अफवाह फैला दी कि भाग गई वो अपने यार के साथ। और अब तेरे साथ भी हम लोग यही करेंगे। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? ऐसा क्योंकि विक्की की शादी में ना भर के दहेज मिलता है और तेरे बाप ने भी दिया। लेकिन वो क्या है ना कि अब सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब पैसे खत्म हो जाएंगे तो कोई जरिया तो है नहीं सिवाय विक्की की शादी की। और विक्की की शादी तभी हो सकती है जब तू मरेगी। ऐसी माँ हो तुम, पैसों के लिए अपने ही बेटी को ड्रग्स का आदी बना दिया। मजबूरी। मैंने विक्की के बाप से इसलिए शादी की क्योंकि उसके दौलत पे, उसके पैसों पे मैं और मेरे भाई ऐश कर सके। लेकिन शादी के बाद पता चला कि उस बुड्ढे के पास कुछ भी नहीं था सिवाय इस बंगले के और ढेर सारा कर्जा। इसी सदमा में विक्की के बाप को अटैक आया और मर गया और छोड़ गया मेरे ऊपर ढेर सारा कर्जा और विक्की। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मुझे ऐशो आराम से बहुत प्यार, पैसों से बहुत प्यार। मेरे मन में जो आया मैंने किया और मुझे जुए की आदत है, इसलिए मैं अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाने लगी। और उसके बाद विकी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, हमें रोकने लगा, टोकने लगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसलिए मैंने उसको ड्रग्स का आदी बना दिया। और वो वही करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। जी, इंसान नहीं, हैवान हो तुम, हैवान। राजेश, हैवानियत क्या होती है जरा इसे बताने। श्रुति, माफ कर दे मुझे बच्ची। मैं तुझको कुछ नहीं होना। रमन जी ने मुझे सब बताया। हाँ, और अगर विक्की मुझे लेटर लाके नहीं देता तो वो लोग तुम्हें भी मार देते। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी दोस्त ने दिया। अगर मेरी जान को खतरा है तुरंत पुलिस को बुलाइए और मेरे पापा को भी। मेरी सोनम का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अंकल, सोनम ने इन लोग की वजह से खुदकुशी की और इन लोगों ने उसकी लाश वहाँ गार्डन में गाड़ दी। तो चेक करो। वो दोनों मर चुके हैं कि मौत कैसे हुई? मैंने मारा है इन्हें। नहीं, झूठ है। मैंने मारा है इन दोनों को। हाँ। नहीं विक्की, जब मैंने मारा है तो सजा भी मुझे मिलेगी ना।
मेरी दोस्त रहोगी ना? हाँ, हमेशा। दोस्त मैम साइड चलो। चल बेटी, चलो अपने घर चलते। तुम्हारी माँ को मैंने निकाल दिया है और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँ। वही घर तुम्हारा है, वो तुम ही रहोगी उसमें। चलो। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है। मैं विकी की पत्नी हूँ। मैं यही इसी घर में रह के उसका इंतजार करूंगी। मेरी बच्ची। अरे साली साहिबा आप कब आई? ये क्या है? ये क्या है? ये सब आप ही ने किया है। मैंने? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मैं एक फॉरेन कॉल पे था, आप तब मुझे पता नहीं चला। गलती से पानी गिर गया। गलती से? एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ गलती क्या होती है। क्या कर रही हो? थोड़ा तुम दोनों का बचपना खत्म हो गया हो तो अंदर चले। दीदी ये सब मैंने नहीं किया है, सब इनकी गलती है। हम ना तुम दोनों को अच्छे से जानते हैं। जहाँ शरारत करने का मौका मिला नहीं कि दोनों बच्चे बन जाते हैं। अब देख क्या रहे हो, अंदर चलो। अरे दीदी आप तो मिले ही नहीं। सोचना भी मत। ये लो टॉवल, जाओ जाके नहा लो। तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। अरे ओहो पगली। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे खुशबू देख लेगी तो क्या समझेगी? अरे क्या समझेगी? हाँ सुमन, तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस हफ्ते तुम्हारे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। उसके लिए हमें कोशिश तो करनी होगी ना। वो सब तो ठीक है पर अभी नहीं। अभी वो घर पर है, देखेगी तो क्या? सुमन देखेगी तो क्या? उसे कह देंगे कि उसे मासी बुलाने वाला कोई नहीं है, तो बस हम उसको मासी बुलाने वाले के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी ना क्या बातें करते हैं। चलिए ये लीजिए चावल, जाके नहाइए। हमें खाने के लिए कुछ बनाना है। अरे अब हम चलते हैं। नहीं ना, जाइए ना, जाइए। सुमन जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। शर्ट कहाँ है आपकी? आप भी ना खुशबू के सामने ऐसे ही आ गए। जाइए जाके शर्ट पहन के आइए। अरे बाबा तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी रोज मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। अच्छा एक मिनट रुको। खुशबू जरा एक बात बताना, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही बैठ गया तो तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं। देखो उससे क्या पूछूं? इतने तो आप खुद भी समझदार हैं कि घर में साली है, उसके सामने क्या पहनना है और क्या नहीं। रहने दो ना दीदी, अब वो कंफर्टेबल है इन कपड़ों में तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात उनके कंफर्ट की नहीं है, इतनी समझ तो इनको खुद भी होनी चाहिए कि जवान साली के सामने कैसे रहना है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं जीजू की इतनी हॉट बॉडी देखकर आपकी जवान
बहन का दिल आ जाएगा उनके ऊपर। खुशबू कुछ भी बोलती है, बोलने से पहले सोच समझ लिया कर। सॉरी सॉरी, मजाक कर रही थी। बट दीदी मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अपनी सोच थोड़ी बदल लेनी चाहिए। मतलब कब तक ऐसी सोच में अटकी रहोगी, थोड़ा मॉडर्न हो जाओ अब। देखा मैडम क्या कहता हूँ मैं आपसे, हाँ? इसे कहते हैं मॉडर्न सोच। बैठी बैठी बैठी, खाना निकल। तुम लोगों के मॉडर्न सोच से ज्यादा ना मुझे अपने संस्कार प्यारे हैं, और जो गलत है वो गलत है, और मॉडर्न कुछ नहीं होता। नहीं, अब कितनी देर ये बातें ऐसे चलती रहेंगी? दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खिलाओ यार। प्लेट पास करो। खुशबू, माँ तो बोल रही थी कि तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, फिर तुम यहाँ कैसे? रिश्ते की बात बाद में। पता है IMH कॉलेज से मेरा एडमिशन के लिए कॉल लेटर आ गया। मैंने तो ऐसे फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधा यहाँ। हाँ, लेकिन माँ तुम्हारे एडमिशन के लिए मान कैसे गई? उन्होंने तो कहा कोई लड़का देख लिया है, तुम्हारी शादी कर देंगे। वो माँ की पसंद का लड़का है, हमारी पसंद का लड़का नहीं है, और हम अपना लड़का खुद चुन लेंगे। इतनी बड़ी हो गई है मेरी बहन, वैसे तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हमें ना लड़का ऐसा चाहिए जो हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमें कभी दुख ना दे और हमेशा मेरा ख्याल रखे। और मेरी आंखों में तो आंसू कभी आने ही नहीं चाहिए। 4 धाम भी कर लोगे ना तो वो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। इसके लिए ना तो कोई हीरो ही ढूंढ के लाना पड़ेगा। क्यों? जब आपको हीरो जैसा पति मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? वैसे ना दीदी, मैंने सोच लिया है, अगर मुझे लड़का चाहिए ना तो एकदम जीजू जैसा। प्रणाम बेटा, कोई खुशखबरी आई या अभी भी डॉक्टरों के चक्कर में तू फालतू का पैसे बर्बाद कर रहा है? और माँ एक बात बताओ, आप क्या सिर्फ यही पूछने के लिए मुझे कॉल करती हो? हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि डॉक्टर ने बोला है कि सुमन थोड़ी कमजोर है, टाइम लगेगा। बेटा कब तक तू डॉक्टरों के चक्कर में लगा रहेगा? मैं कब से बोल रही हूँ, 6 महीने से बोल रही हूँ, बक्सर वाले बाबा के पास चले जा। माँ देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं करता। हमें कुछ नहीं सुनना है, तुझे बाबा के पास नहीं जाना है मत जा। हमें गोद में पोता पोती को खिलाना है। मेरा भी उम्र हो रहा है, कब बुलावा आएगा नहीं पता। माँ प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मुझसे ना ये फालतू की बातें मत किया करो। कुछ भी कर, जल्दी मुझे खुशखबरी सुनना है बस। माँ आप समझती क्यों नहीं हो? अरे ये मेरे हाथ में नहीं है कि सुमन माँ बने या ना बने। हेलो 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 माँ, हेलो। फोन ही कट कर दिया। माँ भी ना 24 घंटे इनके सर पे सिर्फ एक ही धुन सवार रहती है, क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। अब मैं कैसे समझाऊं माँ को, कैसे बताऊं कि सुमन माँ नहीं बन सकती? सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC। अरे एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ चला गया? चलो 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 चलो, बस बस बस, अब ये सब छोड़ो, जल्दी से ये गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पी लो। खुशबू लो लो, पको पको। आपको पता है ना मुझे दूध पसंद नहीं, और ऊपर से आप दूध लेकर आ गए और मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा है। वो परेशान मत हो, मिल जाएगा। पहले जल्दी से पकड़ो 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 पकड़ो, जल्दी से दूध पियो। So sweet of you। इसीलिए मैं दीदी को बोलती हूँ कि मुझे बिल्कुल आपके जैसा पति चाहिए। अच्छा, तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? मतलब ये साली साहिबा कि वो कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है, तो तुम भी मुझे अपना आधा हस्बैंड समझो। और मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि जल्दी से तुम ये हल्दी वाला दूध पी के खत्म करो करो करो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। थैंक यू आगे स्वामी जी। लो, मैं इसे हर जगह ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ पड़ा है। वैसे खुशबू, एक बात बोलूं, कभी कभी ना हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज हमारे बहुत पास होती है, पर उसे देखने के लिए हमें एक खास नजर की जरूरत होती है।
किस नजर की बात कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से अभी सो जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज सुबह छोड़ते हुए अपने ऑफिस निकल जाऊंगा। रियली? थैंक यू सो मच जीजू। अरे मुझे पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आज तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा ठीक है, कॉलेज से ना जल्दी आ जाना, हम तीनों कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? अरे ये सुई धागा पकड़, मैं ना किचन में दूध रख के आई हूँ, वो उबल जाएगा, तो जाके जीजा के बटन लगा देना। जी। अरे जीजू। हाँ? कहाँ खो गए? हाँ हाँ। बटन लगा दूं? डन। चलें? हाँ चल। खुशबू, कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम यही रहने लगोगी। कहाँ खो गई साली साहिबा, क्या हो गया? हाँ? अरे कुछ नहीं जीजू, ऑलरेडी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, ऊपर से पता नहीं अब हॉस्टल में कमरा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अरे बाबा, कमरा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, तुम वापस अपने घर चली जाना और वहीं जाकर किसी कॉलेज से अपना कोर्स कर लेना। ये क्या कह रहे हो जीजू आप? हाँ, इतनी मेहनत करके एडमिशन लिया है मैंने इस कॉलेज में और आप कह रहे हो घर वापस चले जाना। और क्या कह सकता हूँ साली साहिबा, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया ना। मतलब ये कि हमारे यहाँ रहते हुए भी अगर आपको कहीं बाहर रहना पड़ जाए तो हम तो पराये ही हो गए ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब आप और दीदी यहाँ पर हैं, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स डन कि तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। अरे कम से कम इसी बहाने हमें शरारतें करने का मौका जो मिलेगा। क्या बोलती हो हाफ वाइफ? अच्छा जी, चलो डन है जीजू। डन 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 डन। कब से कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ गई होगी? ये शहर उसके लिए नया है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। सुमन सुमन, इतना परेशान मत हो। देखो वो बच्ची नहीं है, आ जाएगी घर, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अरे मेरे लिए तो बच्ची है ना, और ये कोई टाइम है? देखिए ना, रात का 1:30 बज रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। लो आ गई वो। कहाँ थी तुम? ये कोई टाइम है घर आने का? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं चल रहा है? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, क्या तरीका है ये? हाँ तो दी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाई, इसलिए उसके साथ डिनर करने चली गई थी। दी आप खामखा परेशान हो रहे हो। तुम रात रात भर ऐसे ही घूमोगी तो माँ को तुम्हारी सारी सच्चाई बता देंगे हम। आप इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? लेट ही तो आई हूँ घर। वाह, एक तो घर लेट आई हो, ऊपर से बहस भी कर रही हो। हाँ, हमें पहले बता देती तो हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाते, जो वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ना ऐसा नहीं चलेगा, समझी? सुमन। लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है। वहाँ माँ चिल्लाती है और यहाँ आप। रहना ही नहीं है हमको, यहाँ पर जा रहे हैं हम। खुशबू, खुशबू मेरी बात तो सुनो। खुशबू, क्या किया ये? हाँ? अरे अपने दोस्त के साथ ही तो गई थी ना, आ गई ना घर, बेचारे को रुला के रख दिया तुमने। अरे आप भी मुझे ही बोल रहे हो? टाइम देख रहे हो? हद है, उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे बाप रे बाप,
इतना गुस्सा? देखो, तुम्हारी दीदी ने तुमसे जो कुछ भी कहा ना, तुम्हारी भलाई के लिए कहा। अब देखो आप खुशबू, जाइए यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो खुशबू। पर मैंने क्या किया है? बस अब जाइए, हमें कोई बात नहीं करनी है। माँ दीदी के आगे तो कुछ बोल नहीं पाए, अब यहाँ आकर मुझे समझा रहे हो। अच्छा ठीक है, इधर देखो। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारी दीदी के पास जाता हूँ और उनको डांट लगाता हूँ। अब आप जाइए जीजू, दीदी नीचे इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, ये गलत है या फिर सही? सॉरी, आप एकदम से आ गए, मैं डर गई। जब मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी उतना ही अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ? गलत है, हमें जाना चाहिए। गुड नाइट। साली साहिबा, हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। ये मैं जीजू को मना क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं क्यों उन्हें खुद के इतने करीब आने दे रही हूँ? यहाँ? बस देखने आया था कि सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। खुशबू, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त?
नहीं जीजू, ये ठीक नहीं है। प्यार में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम कह नहीं पा रही हो। दीदी आ जाएगी? नहीं आएगी, वो सो रही है। नहीं नहीं जीजू, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। वो मैंने कहा ना कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। रात को जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर जो हुआ वो सही था। लेकिन अगर दीदी को पता चल गया तो? खुशबू, खुशबू, खुशबू। हाँ दीदी। क्या सोच रही है? वो बस ऐसे ही। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दीदी वो गलती से हो गया था, जानबूझकर नहीं किया था मैंने। एडमिशन कैंसिल कराने की क्या जरूरत थी? ये ना मुझे तेरे बेड पे पड़ा मिला। ओह अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ दीदी, अब ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय वापस जाकर पढ़ाई कर लूं। यहाँ पर बहन बन के बोझ नहीं बनना चाहती। छोटी बहन बड़ी बहन पे कभी भी ना बोझ नहीं होती। और ये तो तेरा भी घर है। तेरा जब तक मन चाहे यहाँ रह और खूब पढ़ाई कर। पगली कुछ भी सोचती है। पर दीदी अब मन नहीं लग रहा, मुझे वापस जाने दो। क्या हुआ तेरे मन को? अभी तक तो बहुत खुश थी। तेरे जीजा जी ने तुझे कुछ कहा? तू अभी भी उस रात वाली बात से नाराज है? अरे नहीं दीदी, आप और जीजू तो बहुत अच्छे हो। बस वो हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब वापस चली जाऊं। नाइस। तो सारी साहिबा, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर हॉस्टल के भरोसे ही आई थी। अब आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप घर जाने की बात कर रही हैं। वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? क्या हमारा ये घर आपका घर नहीं है? हाँ, ये गलत बात है। इनफैक्ट मैंने और आपकी दीदी ने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इसी घर में रहेंगी हमारे साथ, और आपसे इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। ओके, नाउ स्माइल प्लीज। कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है मॉक टेस्ट में मेरे 10 और 10 मार्क्स आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस यूं ही खूब मन लगा के पढ़ाई करो। अब यही बात ना आप मम्मी को भी बोल देना। बोल दूंगी यार, पक्का बोल दूंगी मैं। क्या हुआ? खुशबू, तू ठीक है ना? ठीक
ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है? तुझे तो वॉमिटिंग हो रही है। रुक, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कॉलेज में मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए मुझे इतनी उल्टी हो रही है। आप टेंशन मत लो। पक्का ना? हाँ। किसी डॉक्टर के यहाँ चलते हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, चल अंदर चल, सो जा आराम से जाके। खुशबू खुशबू, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसे दिन में मत क्या करो, कहीं अगर गलती से सुमन ने देख लिया तो क्या हो गया? आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मतलब? मतलब ये कि हम दोनों को एक करने वाला आ रहा है। यार क्या पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ कहो ना, मैं कुछ समझा नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। What? हाँ, आपने सही सुना। बोलो, कहीं अगर सुमन ने सुन लिया ना तो क्या? वैसे भी दीदी का टाइम आ चुका है इस घर से बाहर जाने। तुम बस उन्हें डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। बेशरम! शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए? हाँ, वो भी सौतन बनकर। हॉस्टिंग का साथ मेरे ही घर में मेरे ही पति के साथ। हाँ, एक बार भी तूने नहीं सोचा कि मैं तेरी सगी बहन हूँ। माँ ना सच कहती थी कि तू भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी तुझ पे भरोसा किया और तूने हाँ, भरोसे के बदले क्या दिया मुझे? बहुत हो गया, अब तो एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। चल, अरे चल। सुमन मेरी बात सुनो। निकलूंगी मैं नहीं, इस घर से निकलोगी आप। रुपेश को मैं वो खुशी दे रही हूँ जो आप कभी नहीं दे पाई हो। बाप बनने का सुख तो दे नहीं पा रही हो उसे, और खुशी की बात करती हो। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया तूने। अब एक शब्द नहीं, बस निकल जा इस घर से। रुपेश और मैं इसी घर में रहेंगे। और हाँ, जानती हो क्यों? क्योंकि बीवी का हक सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना नहीं होता। बीवी को वो सब भी करना पड़ता है जिससे पति को खुशी मिलती है, और वो खुशी सिर्फ मैं दे रही हूँ। इन्हें बाप बनने का सुख दे रही हूँ, इसलिए बीवी बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है अब इस घर में। खुशबू, बस चुप हो जा, नहीं तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुशबू के ऊपर हाथ उठाने की? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीवी हूँ आपकी। और वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। समझ में आया तुमको? हाँ? और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर आज के बाद तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे होने वाले बच्चे की माँ का ध्यान रखना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे किसी भी चीज की कोई तकलीफ ना हो। समझ गई? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब होने के बाद मैं इस घर में रहूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पुलिस में जाके तुम्हारी सब शिकायत करूंगी, और सबसे पहले तो माँ को फोन करके तुम्हारा ये सब कुछ सारा ढोंग बताऊंगी। जा रही हो? ऐसे कैसे जाओगी? कहाँ जा रही हो? पुलिस को तो तुम तब बताओगी जब यहाँ से जा पाओगी। हाँ? आज के बाद न तुम किसी को कॉल कर पाओगी न किसी से मिल पाओगी। चल। डॉक्टर, खुशबू की रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है ना? रिपोर्ट बहुत अच्छी है और माँ और बच्चा दोनों भी हेल्दी है। और मैं अब चलती हूँ।
मैं जरा देख कर आती हूँ महारानी क्या कर रही है। हाँ हाँ माँ बोलिए। हाँ, कैसी है बेटी? हम ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सुमन की फिक्र हो रही थी। बहुत दिनों से बात नहीं हुई उससे। बात हो सकती है क्या उससे? जरा हमारी बात करवा दो बेटा उससे। माँ आपको तो बस दीदी की ही चिंता रहती है, हमारी तो कोई चिंता है ही नहीं। अरे हम भी आपकी बेटी हैं, भूलो मत। अरे हाँ हाँ हाँ, तेरी भी चिंता रहती है, लेकिन सुमन जरा भोली है ना, उसकी चिंता थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ तो ठीक है ना माँ, अब दीदी ने सत्संग पर गई है, आपको तो पता है ना, फोन तो वो कभी लेकर जाती ही नहीं है। नहीं, आप तो सारी आदतें जानती हो ना उनकी। तू सच कह रही है ना? वो सत्संग ही गई है ना? पता नहीं क्यों सुमन के लिए मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि आज ही वहाँ आ जाती हूँ। अरे माँ, हम हैं ना यहाँ पे दीदी का ख्याल रखने, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और गर्मी देखी आपने, इतनी दूर से आप कैसे आओगे यहाँ पर? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम यहाँ पर ख्याल रख लेंगे उनका, आप बस अपनी चिंता करो, ठीक है? अपना ख्याल रखो। चलो अब हम रखते हैं। ठीक है, पर सुन, वो जैसी आ जाएगी तो बात कराना मेरी। हाँ 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 ठीक है, करवा देंगे। हेलो, मुझे बचा लो, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। अरे रुपेश, देख क्या रहे हो? इसका रोज का नाटक है। एक ही बार में काम खत्म करो और खत्म करो इस कहानी को, खत्म करो इसको। नहीं रुपेश, 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 खुशबू, घबरा मत। रुपेश, अरे खुशबू, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। फोन कर, फोन। रुपेश, खुशबू की ना वो पानी वाली थैली फट गई है, उसे जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तुम भी वहीं पहुंचो। ठीक है भगवान, मुझे बचाओ। घबरा मत खुशबू, लंबी लंबी सांसें ले। डॉक्टर खुशबू, तुम ठीक हो ना? ओके ना? डॉक्टर प्लीज 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 देखिए ना।
हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आपने मेरी खुशबू को बचा लिया। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मेरी खुशबू को कुछ हो न जाए, पर आपने मेरी खुशबू को बचा लिया। आप इन्हें थैंक्स कहिए। अगर ये सही समय पे आके खुशबू को संभाल ना लेती तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। मैं चलती हूँ। कितना सुंदर है ना। मुझे भी दो रुपेश। मैंने कहा ना कि मैं तुझ जैसे मनहूस की परछाई अपने बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, मैं तुम दोनों की जिंदगी से कहीं दूर चली जाती हूँ। मुझे आजाद कर दो। आजाद होना है? बहुत जल्दी पड़ी आजाद होने की। ठीक है, अच्छा आजाद किया। सच? मैं जाऊं? ठीक है, ठीक है। हाँ। मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने। और तू इसको बहन कहती है। इसको तेरी जैसी औलाद तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। इन दोनों ने मुझे बहुत मारा माँ। मैं इनके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इन दोनों ने मेरा ये हाल कर दिया। अब मैं आ गई हूँ ना बेटा, अब तेरी माँ आ गई है। तू रो मत। तुम अचानक कैसे आ गई? उस रात जिस दिन तूने मुझे कॉल किया था ना, तेरा फोन बंद नहीं हुआ था। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुनी। इसका रोज का नाटक है। एक ही बार में काम खत्म करो और खत्म करो इस कहानी को। रुपेश, मैं बस तभी उसी वक्त पटना के लिए रवाना हो गई। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। नंदिनी, तुम यहीं रुको। जैसे इनकी तबीयत ठीक होती है सीधा पुलिस स्टेशन लेके आना। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? मेरी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई। मैं किसके सहारे जीऊंगी? कुछ नहीं खराब हुआ है। ये नन्ही सी जान को अब तुझे ही परवरिश करनी है। यही तेरा सहारा बनेगा बेटा। तुझे इसके ही सहारे जीना है। हाँ बेटे, ले, पकड़ इसे।